हेलो गाइस, मैं हूं कृष्ण कुमार और आज हम जीएस में पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट लेसन था भारत का संविधान। तो भारत के संविधान के बारे में जो मेन मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पर मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। ये ऑब्जेक्टिव टाइप वन लाइनर क्वेश्चन है। अगर आप इसको लर्न करते हो तो क्वेश्चन में भारत के संविधान से जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको आप पेपर में करके आ सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आज यह टॉपिक मैं शुरू करता हूँ। भारत के संविधान का निर्माता कौन था? तो भारत के संविधान का जो निर्माता थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर B.R. अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के संविधान का निर्माता थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का जो संविधान लागू हुआ था वह 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। शायद आप लोग इसको जानते भी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? जो हमारा संविधान सभा बना था उसके अस्थायी और स्थायी दोनों तरह के अध्यक्ष बनाए गए थे। तो संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे, संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो ये थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ये अस्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस तिथि को अपनाया गया? भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह था, कौन है राष्ट्रीय चिन्ह भारत का? आप लोग जानते होंगे। तो भारत के जो राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक चक्र, तो उसको किस तिथि को अपनाया गया था? तो इसका आंसर होगा, इसको भी 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज, जो हमारा राष्ट्रीय झंडा है, उसको किस तिथि को अपनाया था? तो इसका आंसर है 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने हमारे राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? ये पारित हुआ था 22 जनवरी 1947 को ये प्रस्ताव पारित हुआ था कि भारत को एक संविधान की जरूरत है और इसके लिए हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। तो ये 22 जनवरी 1947 को मतलब ये पारित हुआ था। ये संविधान सभा के संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो संविधान सभा का गठन किया गया था, तो पूरे का संविधान सभा के संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल
नेहरू ये संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। उसके बाद संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो संविधान सभा था उसका प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे ये थे डॉक्टर बी भीमराव BR अम्बेडकर। ये थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने रखा था? संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने रखा था? किसने रखा था? ये संविधान सभा का जो विचार था 1924 में स्वराज पार्टी ने रखा था। स्वराज पार्टी थी उस समय। इसने सर्वप्रथम विचार रखा था कि संविधान सभा देश में होना चाहिए और उसके अनुसार पूरे देश में जो रूल और कायदे कानून है उसको बनना चाहिए। तो याद रखना एक बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने रखा था? तो 1924 में किसने रखा था? स्वराज पार्टी ने रखा था। स्वराज पार्टी ने रखा था 1924 में। उसके अलावा संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा के जो कुल सदस्यों की संख्या थी वह 389 थी। 38 और 9 389। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे वो थे रफी अहमद किदवई। रफी अहमद किदवई जो थे वो संवैधानिक सलाहकार थे संविधान सभा के। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, संविधान सभा के प्राकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो संविधान सभा था प्राकार समिति का अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा के प्राकार समिति के जो अध्यक्ष थे GV मावलंकर। संविधान सभा के प्राकार समिति के अध्यक्ष थे GV मावलंकर थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? जो संविधान सभा की जो महिला सदस्यों की जो संख्या थी वो कितनी थी? संविधान सभा महिला सदस्यों की संख्या वो 15 थी, 15। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन क्षेत्र का था वह क्या था? जो संविधान सभा में जितने भी मेंबर बने थे तो उसमें ये किया गया था कि जो मेंबर है वो चुनकर आएगा। वह कहाँ से चुनकर आएगा? मतलब प्रांतीय जो क्षेत्र होता था, जैसे विधानसभा भी है उसी के अनुसार से, मतलब जनता डायरेक्ट चुनाव तो नहीं करती थी, अप्रत्यक्ष के थ्रू, जैसे कि MLA हुआ उसके थ्रू, मतलब चुनाव इस तरह होता था, अप्रत्यक्ष रूप से होता था। तो जो BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस क्षेत्र से हुआ था? पश्चिम बंगाल से हुआ था। ये वो पश्चिम बंगाल से चुनकर गए थे। पश्चिम बंगाल से चुनकर गए थे डॉक्टर भीमराव। भारत का संविधान किसके अनुसार गठित है? तो भारत का जो संविधान जो गठित है उसमें कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत, क्या ये कैबिनेट मिशन योजना, आप इसको कह सकते हो कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत ये भारत का संविधान किसके अनुसार गठित है? तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार गठित है। दूसरी बात जो है इसमें संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? तो संविधान सभा का पहला सत्र जो हुआ था वो जो हुआ था 9 दिसंबर 1949
9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। और संविधान सभा के जो प्रारूप समिति था, संविधान सभा की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्ताव सबसे पहले किसने पेश किया था? संविधान सभा की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का जो प्रस्ताव है किसने पेश किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का जो प्रस्ताव है सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। तो ये एक क्वेश्चन है भारत के संविधान से। जब जीएस हम जब पढ़ा रहे हैं आपको, पहला लेसन में हमने आपको बताया था, दूसरा लेसन था ये भारत का संविधान। तो भारत के जो संविधान से जो क्वेश्चन आते हैं, मेन टॉपिक यही है, ये मेन पॉइंट है। अगर संविधान हो तो संविधान से क्वेश्चन आपको पेपर में रहता है, वो 1 नंबर का ही हो, लेकिन कोई भी क्वेश्चन इसमें से रहता है। ये क्वेश्चन को आपको लर्न करना है और इसको लर्न करके आपको अपने कंपटीशन की तैयारी के लिए इसमें 1 नंबर आपको पूरे करने हैं। आपको जो मैंने आपको पढ़ाया है, आपको ये हमारा छोटा सा प्रयास है, मैं आपको बताता हूँ। जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो मैं जीएस में सारे सब्जेक्ट और करंट टॉपिक पर भी टॉपिक लेकर आता हूँ। तो इसके लिए जो हमारा जो द गुरुकुल लर्निंग 772 है, इस चैनल को आप श्योर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।